चलो भाई, आज फेथ और बिलीफ का मतलब समझाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे रब के वजूद का सवाल है। जनाब जावेद अख्तर साहब ने ये सवाल किया है कि बिलीफ और फेथ में क्या फ़र्क है। आपका बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, भले ही आपने नॉर्थ पोल को देखा नहीं। आप इसलिए मानते हैं कि नॉर्थ पोल है क्योंकि कुछ लोगों ने देखा है नॉर्थ पोल है, और ये कॉमन सेंस भी कहता है आपका कि दुनिया गोल है तो कोई होगा नॉर्थ पोल, और सबूत भी है, गवाह भी है और रीज़न भी है। लेकिन जनाब, आपने नहीं देखा खुदा को तो आप नहीं मानते। देखा आपने नॉर्थ पोल को भी नहीं, पर आप मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने देखा है पोल और दुनिया राउंड है, और कॉमन सेंस भी कहता है, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, रीज़न भी है, तो नॉर्थ पोल है, आप ये मानते हैं। जनाब, देखने वालों ने तो खुदा को भी देखा है। ऐसे हज़ारों लोगों के एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुदा से बातों का के मजमूए का पूरा कुरान हमारे सामने ला कर के रख दिया। और ऐसे कितने ही वली जो खुदा के दोस्त हुआ करते थे। और दोस्त का तो मतलब ही ये होता है जिससे दिल की बातें की जाएं। और आज भी लोग खुदा को ढूंढने की जस्तजू करते हैं और ढूंढ भी लेते हैं। आप नहीं ढूंढ पाए, आप नहीं देख पाए, तो आप खुदा का इनकार करते हैं। देखा आपने पोल को भी नहीं है, लेकिन इकरार करते हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिलीफ और फेथ में कोई फ़र्क ही नहीं, जबकि फ़र्क है। फ़र्क ये है, बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, और फेथ का मतलब है श्रद्धा, आस्था, विश्वास, यकीन। आपके हिसाब से फेथ का मतलब एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह और कोई रेशनल नहीं। जनाब, ये रेशनलिटी है और ये कॉमन सेंस की ही बात है कि फेथ एक ऐसा यकीन है जिसमें ज़रा भी शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं, और जहाँ पर किसी भी शक की गुंजाइश होती है वो बिलीफ कहलाता है। यही फ़र्क है बिलीफ और फेथ में। और रही बात फेथ के रेशनल होने की, तो ये आपका वजूद, ये तारों की चमक, ये सूरज की तपिश, पहाड़ों की ऊंचाई, समंदर की गहराई, पत्तों की हरियाली, फूलों की महक, चिड़ियों की चहक, और ये पूरा यूनिवर्स, इस संसार में मौजूद एक कड़-कड़ ये चीख चीख कर उसके होने की गवाही देता है। अगर वो हमें इस दुनिया के अंदर इन मौजूदा चीज़ों में नज़र ना आए तो ये हमारी नज़र का कसूर है। अक्ल वाले की नसीबी में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं।